हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। स्वागत है फ्रेंड्स आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स आज दिन शनिवार है। आज की जो डेट है वो 5 अक्टूबर है और आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और आज माता चंद्रघंटा का दिन है। तो माता रानी आप सभी पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखे। तो देखिए फ्रेंड्स, यह है सुबह के 5:30 बजे का टाइम है और 5:30 से थोड़े बहुत ज़्यादा हो गए होंगे, शायद 5:30 बजे के करीब तो मैं उठी थी। और उठने के बाद मेरी बाहर की झाड़ू लग गई है। बाहर की झाड़ू लगाने के बाद पूरे रूमों की भी झाड़ू लग गई है और हॉल की भी है। तो यहाँ पर मेरा जो है झाड़ू लगाने का काम हो चुका है और उसके बाद आ गई हूँ मैं अब घर समेटने के लिए, क्योंकि अभी सभी लोग सो रहे हैं। तो फटाफट से मैं घर समेट लेती हूँ, जो साफ़ सफाई है वो मैं कर लेती हूँ। इसके बाद फिर नहा के पूजा करके मुझे मंदिर भी जाना होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, झाड़ू तो मेरी लग चुकी है और झाड़ू लगाने के बाद अब मैं पूरे घर में डस्टिंग कर लेती हूँ। तो रसोई मैं अभी नहीं करूँगी, रसोई की आज मुझे थोड़ी सी डीप क्लीनिंग करनी है, तो वो सारा काम हो जाएगा, उसके बाद मैं लास्ट में करूँगी। तो अभी हल्की फुल्की मैं जो रेगुलर वाली डस्टिंग होती है ना वो कर लेती हूँ, क्योंकि समय से सारे काम ख़त्म करके और घर की पूजा समय में करके मुझे मंदिर जाना होता है। तो जो रेगुलर की सफाई होती है अभी मैं सिर्फ वही करूँगी और रसोई को मैंने अभी छोड़ दी हूँ। रसोई की मुझे डीप क्लीनिंग करना है थोड़े अच्छे से, तो वो मैं बाद में करूँगी। तो यहाँ पर रेशिंग की डस्टिंग हो गई है। उसके बाद जितने भी धुलने के कपड़े होते हैं वो मैं मशीन में डाल देती हूँ और ड्रेसिंग वाला रूम साफ़ हो गया है। उसके बाद आ गई हूँ मैं अब हॉल में। तो हॉल में सिर्फ मेरा जो टीवी वाला कैबिनेट होता है इसकी मैं डेली में ही डस्टिंग करती हूँ और जो खिड़की वगैरह है ना तो उनकी एक दिन छोड़ के करती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, पूरे घर की डस्टिंग हो गई है और अभी इस समय ना इतना शांत वातावरण है, क्योंकि सभी लोग सो रहे हैं ना, तो सारे जो काम है बहुत आसानी से और फटाफट हो जाते हैं, कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं रहता है। तो सुबह जल्दी उठ के अगर हम घर की साफ़ सफाई कर लेते हैं ना तो हमारे सारे काम बहुत जल्दी जल्दी हो जाते हैं। तो यहाँ पर मेरी पूरे घर की डस्टिंग हो चुकी है और रसोई से लगा के मेरे पूरे घर में पोछा भी लग गया है। तो अब मैं हॉल में पोछा लगा लेती हूँ और यहाँ पर अभी ओम उठ गया था और मेरा बड़ा बेटा है वो थोड़ी जल्दी उठ जाता है, पर छोटे जो 2 बच्चे हैं ना वो बहुत लेट उठते हैं। तो यहाँ पर ओम उठ चुका है, तो उसको मैंने बोली कि तुम बाहर ही रहो, क्योंकि बच्चे ना बार बार अंदर बाहर होते हैं और अगर पोछा लगाते हैं और फिर अगर कोई भी चलता है गीले में ना तो मुझे बहुत गुस्सा आती है। तो उसे मैंने थोड़ी देर बाहर ही बिठा दी हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरा हॉल का पोछा लग गया है। उसके बाद अब बाहर के आंगन के साइड आ जाते हैं। तो आंगन का भी मैं पोछा लगा देती हूँ, धुलूँगी तो नहीं क्योंकि ये साफ़ है, रोज़ में ही पोछा लगता है। और आज मुझे नीचे सीढ़ी तक पोछा लगाना है और सीढ़ी में भी मैं डेली में पोछा नहीं लगाती हूँ, 1-2 दिन छोड़ के ही लगाती हूँ। तो आज सीढ़ी में भी पोछा लगाना है नीचे तक। तो आंगन में पोछा लग चुका है, तो अब हम सीढ़ी में पोछा लगा लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो पोछा का काम है ना मेरा वो हो गया था। उसके बाद मैं आ गई थी नीचे। तो नीचे बोर है मशीन, यानी कि जो पानी चलता है, तो यहीं पर पाइप वगैरह थे। तो मैं जो पोछा का मोफ है ना और जो बाल्टी है, ये डस्टबिन है, तो ये खाली हो गई थी, तो इसे मैं धुल के रखूँगी। और जो कचड़े उठाने वाला सूपा होता है ना, ये सब गंदे हो गए थे, तो इन सबको धुलूँगी, क्योंकि इसके बाद मुझे सीधे नहाने जाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर नहा के आ गई हूँ मैं और नहा के आने के बाद मंदिर है ऊपर वाले, तो उसकी साफ़ सफाई हो गई है। उसके बाद मैं नीचे वाले महादेव जी के मंदिर में आ गई हूँ। तो अब मुझे यहाँ की साफ़ सफाई करना है, क्योंकि सुबह मंदिर की जल्दी से साफ़ सफाई कर दो तो ठीक रहता है। फिर पूजा करने वाले लोग आने लगते हैं तो फिर मंदिर साफ़ नहीं रहता तो अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर सबसे पहले मंदिर में झाड़ू लगा देते हैं। झाड़ू लगाने के बाद
तो यहाँ पर जो पूजा की कुछ बर्तन हैं, कुछ तो मैं रात में ही साफ़ कर लेती हूँ और ये खाली नहीं होते हैं, इनमें जल रहता है और मंदिर में हमेशा जल भरा हुआ रहना चाहिए। तो ये जल वाली बाल्टी है और एक गुंडी है और तांबे का जो लोटा है इसे मैं अभी साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर बर्तन सारे धुल गए थे। उसके बाद बोर का ताज़ा पानी यहाँ पर भर के और सबसे पहले मैं मंदिर की पूजा करती हूँ। तो यहाँ पर शिवलिंग में जल चढ़ाने के बाद इसे फिर मैं अच्छे से साफ़ करूँगी और आसपास जितना भी एरिया है सभी अच्छे से साफ़ करने के बाद फिर जो आसपास थोड़ा बहुत पानी छिटक जाता है ना, तो फिर मैं बाद में पोछा लगाती हूँ। पहले जल वगैरह चढ़ा के सफाई करके उसके बाद फिर आसपास पोछा लगा देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरी पूजा हो गई थी, नीचे की मंदिर की भी और ऊपर की भी जो मेरी डेली होती है माता रानी की पूजा, दुर्गा चालीसा करना और मंदिर जाना, ये सारे काम हो गए थे। वहाँ से आने के बाद अभी मैं यहाँ पर अपने लिए चाय बना रही हूँ और अब इत्मीनान से थोड़ी देर बैठ के मैं चाय पानी पीऊँगी, क्योंकि जब तक पूजा नहीं करती हूँ मैं तो चाय पानी नहीं पीती हूँ। तो चाय बन गई है, चाय थोड़ी ठंडी हो रही है, जब तक कुछ खाने की तैयारी कर लेते हैं। तो दाल पकने के लिए रख देती हूँ, जो चाय पीते तक मेरी जो है ना दाल पक जाएगी। तो दाल पकने के लिए रख दी हूँ हल्दी नमक डाल के। और यहाँ पर देखिए, मैं तो हल्दी में का जो डिब्बा है ना उसमें हल्दी ख़त्म हो गई थी, तो थोड़ी बहुत थी, तो उसे मसालादानी में डाल के जो डिब्बा है उसे मैंने धुलने के लिए रख दी हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मुझे सब्जी भी कट करना है, क्योंकि सब्जी मेरी पहले से कट करी हुई नहीं थी। और जो पत्ता गोभी बनाना है तो पत्ता गोभी मैं एक दिन पहले काट के नहीं रखती हूँ, फिर उसमें से ना स्मेल आने लगती है अगर फ्रिज में रखूँ तो पत्ता गोभी की जो सब्जी है उसे मैं तुरंत ही काटती हूँ। तो यहाँ पर सब्जी निकाल के रख लेती हूँ बाहर हॉल में, और क्योंकि सब्जी वगैरह मैं बैठ के ही काटती हूँ आराम से, तो सारी सब्जी मैं हॉल में रख लूँगी और इसके बाद चाय पीते पीते सब्जी काटूँगी। क्योंकि चाय पीने में मुझे ना आधे घंटे के करीब लग जाता है, बहुत ठंडी चाय पीती हूँ बहुत आराम से, तो इसलिए सारी सब्जी और चाय लेके चलती हूँ सामने, तो सब्जी भी कट जाएगी और चाय पी के भी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सारी सब्जी कट भी गई थी, साथ ही चाय पी के भी हो गई है। तो अब सब्जी में तड़का लगा देते हैं। तो आज सब्जी मैं आयरन की कढ़ाई में बनाऊँगी। तो यहाँ पर आलू मैंने 2 हरी मिर्च काट ली हूँ, क्योंकि बिना प्याज का खाना बन रहा है तो तड़का लगाने के लिए हरी मिर्च। तो यहाँ पर देखिए, जीरा डाल के थोड़ी सी हल्दी डाल के फिर आलू और हरी मिर्च डाल देते हैं और ये अच्छे से भुन जाएंगे आलू ना। इसके बाद हम इसमें फिर सारे ही ड्राई मसाले ऐड करेंगे। आलू भुन रहे हैं, जब तक यहाँ पर मैं पत्ता गोभी है उसे धुल लेती हूँ। तो धुल के इस तरह से उसे मैंने जो प्लास्टिक का कटोरा है ना उसमें निकाल ली हूँ। और आलू भुन गए हैं तो इसमें अब हम ड्राई मसाले डाल देते हैं, जो हमारे रेगुलर के होते हैं। लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, धना पाउडर और साथ ही इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी और स्वाद के अनुसार नमक। ये सारे मसाले डालने के बाद 2 मिनट इसे आलू के साथ भूनना है। इसके बाद इसमें फिर मैं पत्ता गोभी ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मसाले अच्छे से भुन गए हैं और अब हम इसमें पत्ता गोभी जो है वो ऐड कर देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सब्जी भुन रही है, साथ ही दाल भी पक गई थी, तो दाल में तड़का लग गया है। आटा भी लगा के रख देती हूँ, तो आटा भी सेट हो जाएगा। उसके बाद फिर रोटियां बनाऊंगी। तो यहाँ पर अभी 9:41 हो रहे हैं और मेरे जो घर के हैं सारे काम हो चुके हैं। तो यहाँ पर रोटी भी बन गई थी, रोटी बनने के बाद सब्जी भी बन गई थी। तो सब्जी को मैंने दूसरे बर्तन में खाली कर दी हूँ, क्योंकि आयरन की कढ़ाई में हम सब्जी बनाते हैं ना, तो उसे तुरंत ही खाली कर देना चाहिए, नहीं तो फिर काली पड़ जाती है। और यहाँ पर मैं साथ में कढ़ाई को धुल भी लेती हूँ। और जो बर्तन थे मेरे ना काफ़ी सारे, वो सारे बर्तन धुल गए हैं। लास्ट में मैं कढ़ाई धुल रही हूँ। और आयरन की कढ़ाई को साफ़ करने का सबसे आसान तरीका है और इसमें बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती है, बहुत आसानी से ये चमक जाती है।
तो थोड़ा सा हमें इसमें पीताम्बरी डाल के इसमें हम विम लिक्विड या फिर सर्फ या फिर विम साबुन कुछ भी डाल के इसे घिसते हैं ना, तो ये बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है और बिल्कुल चमक जाती है और मेहनत भी ज़्यादा नहीं लगती है, यानी कि बहुत ही जल्दी बस हल्के हाथ से घिसो ये साफ़ हो जाती है। तो ये देखिए मेरी जो आयरन की कढ़ाई है ना चमक गई है और हमेशा मैं इसे ऐसे ही साफ़ करती हूँ, कम मेहनत में अच्छी सफाई हो जाती है। तो कढ़ाई मांजने के बाद साथ ही मैं उसे सुखा के रखूँगी। अगर इसमें थोड़ा बहुत भी पानी रहता है तो फिर जंग लग जाती है। तो यहाँ पर देखिए कढ़ाई सूख गई है और कितनी साफ़ हो गई है ना। तो आसान तरीके से इस तरह से हम कढ़ाई है उसे साफ़ कर सकते हैं। तो कढ़ाई साफ़ हो गई थी, सारा खाना बन गया है, बर्तन भी धुल गए थे। इसके बाद मुझे आज ये कॉर्नर साइड है ना, तो इस साइड का जो एरिया है इसकी मुझे डीप क्लीनिंग करनी है। तो जितना भी यहाँ पर जो सामान रखा हुआ है तो इसे मैं उठा के रख दूँगी ऊपर। तो यहाँ पर सारा सामान मैंने ऊपर रख दी हूँ। इसके बाद जो कॉर्नर सेट है दोनों इसमें विम लगा के मैं घिसूँगी और आसपास की जितनी टाइल्स है और ऊपर के जो कबर्ड है ना सभी को मुझे अच्छे से आज साफ़ करना है, क्योंकि बहुत दिन हो गए इनकी सफाई नहीं हुई थी और ये काफ़ी ना चिपचिपे से लग रहे थे। तो मैंने सोचा चलो मैं इसे अभी साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि दिवाली की जो सफाई है वो तो मेरी अभी स्टार्ट नहीं होगी, बाद में होगी। जब तक ये और भी ज़्यादा गंदे हो जाएंगे, फिर ज़्यादा गंदे हो जाते हैं ना तो फिर अच्छा नहीं लगता है और फिर उसमें मेहनत भी ज़्यादा लगती है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स सारे कॉर्नर सेट को अच्छे से धुलने के बाद अब मैं एक बार कपड़े से इसे पोंछ देती हूँ। तो जितना भी इसमें एक्स्ट्रा पानी होगा ना वो निकल जाएगा, क्योंकि मैंने इसे पानी डाल के धुली हूँ मांजने के बाद। तो सिर्फ अब इसे जो कपड़ा से सुखाना है। तो सारी जो टाइल्स वगैरह है और कॉर्नर सेट है, ऊपर वाले कबर्ड है, सभी जगह मैं कपड़े से साफ़ कर देती हूँ। और यहाँ पर गैस भी साफ़ हो गई है मेरी, तो गैस को भी मैं कपड़े से पोंछ देती हूँ। तो ये वाला हिस्सा मेरा साफ़ हो गया है। उसके बाद अब मैं आ जाती हूँ इस साइड। तो इस साइड वाला भी जो कॉर्नर का जो सेट है ना ये भी गंदा हो रखा है और ये प्लास्टिक के जो रखे हुए हैं ना जिसमें मैं कुछ सामान रखती हूँ, तो ये सारी चीज़ें गंदी हो गई थी। तो आज मुझे सभी को साफ़ करना है, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत भी सामान गंदा रहता है ना तो अच्छा नहीं लगता है। और तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर सभी चीज़ की अब मैं सफाई कर लेती हूँ, एक के बाद एक सभी को पहले मांज लूँगी, इसके बाद फिर इसे धुलूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर कमेंट्स की बात करते हैं। तो कल के ब्लॉग में एक कमेंट आया था जिनकी आईडी है पहाड़ी ब्लॉगर नेगी फैमिली, वो दीदी हैं। तो उनने कमेंट किया था कि दीदी आप कौन से ऐप से म्यूज़िक लेते हो, यानी कि जो मेरे वीडियो में म्यूज़िक लगते हैं ना वो कहाँ से लेते हो। तो ये जो म्यूजिक मैं लगाती हूँ ये वाइट स्टूडियो में मिलता है, वहीं से मैं ये जो म्यूज़िक है इसे डाउनलोड कर लेती हूँ। यानी कि जितने भी म्यूजिक मैं अपने वीडियो में लगाती हूँ वो वाइट स्टूडियो से डाउनलोड करके फिर मैं वीडियो में लगाती हूँ। और उन्होंने ये भी कहा था कि जो गाय जनती है या फिर भैंस, तो जो उसका जो दूध है वो आप लोग खा लेते हो क्या? हम लोग अशुद्ध मानते हैं, तो आप लोग व्रत में खा लेते हो क्या? तो ये बता दूं मैं कि हाँ दीदी हम लोग व्रत में खा लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ उसे अछूत नहीं माना जाता है। तो फ्रेंड्स आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे, तो चलिए चलते हैं ब्लॉग में। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स सारी सफाई मेरी हो गई है, सभी को मैंने बहुत अच्छे से साफ़ कर दिया है, सारी चीज़ें बिल्कुल चमक गई है और अब ना बहुत अच्छा लगता है। इस तरह से जब सफाई हो जाती है ना तो बहुत सुकून मिलता है। तो चलिए फ्रेंड्स इसी के साथ अपना ब्लॉग भी एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।